पे बात करते हैं, अब हम मेंस की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं इंटरव्यूज, जीडी एंड इंटरव्यूज की। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो जीडी इंटरव्यूज में। इवन आई टू हैव क्लियर्ड एसबीआईपीयू 2018, बट 17 में आई टू हैव क्लियर्ड मेंस, बट इंटरव्यूज में नहीं हुआ था मेरा। देन इन 2018 आई हैव क्लियर्ड इट। ओके, सो ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को कि वो जीडीपीआई में आउट हो जाते हैं। तो आपको जीडीपीआई, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफाई कर लिया है, तो कुछ ऐसा आप एडवाइस देना चाहते हो जीडीपीआई? मैंने जो नोटिस करा जीडी में, मोर ओवर जो पैनल मेंबर्स होते हैं, एक या दो होते हैं, वो फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे होते हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द डिस्कशन। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो बता रहे होते हैं, आपको बीच में इनपुट्स दे रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टार्ट करते हो किसी एक टॉपिक से, आपको दे देते हैं, देन यू हैव टू डिस्कस। तो वहाँ पे 2-3 चीजें होती है जो मेन मोटो रखती है। पहली चीज तो ये होती है, सपोज अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप बिना किसी रीजन के, बिना उसके मत बोलिए, सिर्फ बोलने के खातिर कि मैं बोलता रहूं, कुछ भी बोलता रहूं, ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, आपको ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होना चाहिए जीडी में कि आप दूसरे को इंटिमिडेट कर रहे हो, काट रहे हो बीच में। रिस्पेक्टफुली आप किसी से कोई सेंटेंस बीच में काट के स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। इंटिमिडेटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसी की तरह ज्यादा आपको डिमिनेटिव भी नहीं होना चाहिए कि आपको लोग बहुत जल्दी ओवर पावर कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, किसी ने काट दिया और कंटिन्यू कर रहे हैं। बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। अब हर आदमी अलग अलग तरह का होता है, कुछ इंट्रोवर्ट होता है, कुछ एक्सट्रोवर्ट होता है। अगर इंट्रोवर्ट है तो आपको वहां ये रहना होता है कि आप इजीली, ऐसा नहीं होगा आप डिस्कशन से बाहर ही हो जाए। क्या होता है, स्टार्ट होता है 10 जनों में, और फिर आते आते लगता है 3-4 लोग ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आपको ये ध्यान होना कि आप वो बाहर तो नहीं होगा सर्कल के। और एक और होता है बहुत जो अग्रेसिव टॉकर होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में होते हैं, पैशन में जाते हैं। आपको ध्यान होता है कि आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं डिस्कशन में, किसी को आप अनड्यूली काट तो नहीं रहे हैं। वो कुछ सही भी हो रहा था, लेकिन बिकॉज क्योंकि आपको आदत है काटने की, ओवर पावर करने की, तो आप जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, और जीडी में जो टॉपिक्स होते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि क्या टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या टॉपिक पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डाउट ही होते हैं। अगेन जो चीजें होती हैं, और मोर वो ट्राई करते हैं कि जो यंग जनरेशन से जुड़े हुए टॉपिक पूछें। फॉर एग्जांपल जब मैं था तब मुझसे पूछा गया था कि जीडी में टॉपिक था कि सेल्फी कल्चर पे आपका क्या व्यू है। ठीक है, उस समय मेरे को ध्यान है ऐसा आया था एक मेंस में, वो था पोकेमॉन गो पे आया था उस समय। ठीक है, हाँ पोकेमॉन गो पे आया था। तो एक तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, दे आर ट्राइंग, मतलब वो चाहते हैं कि आप ज्यादा फेमिलियर हो टॉपिक से ताकि आप डिस्कस कर पाओ। तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मार्स रोवर के इस एक्सप्लोरेशन पे आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल आएंगे, जेन्युइन केसेस आते हैं। ठीक है, जो यंग एज लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इन टच रहेंगे। अगेन वो रीडिंग काम आती है। अगेन पेपर आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ा आपको रहता है, गैदर कर लीजिए अपने थॉट्स। और ऐसा भी नहीं होता कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही होता है, मतलब कि हमेशा कंपलसरी। आप बीच में कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एक लिमिटेड वर्ड्स में आप बोल दें, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए। ठीक है, पर्सनली मेरा जीडी अच्छा नहीं गया था, आई वाज स्वेटिंग और मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हो गया था। तो लेकिन मैंने फिर देखा कि दे आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट, और एंड में वो ऐसा भी होता है कि जीडी के बाद बोलते भी जिनको मौका नहीं मिलता, तो वो आपकी भी नहीं आना चाहिए कि वो उनको बोलना पड़ रहा है कि भैया आप भी बोल लीजिए कुछ। और एक जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है बच्चों में कि इंग्लिश में होता है या हिंदी में, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या है? एसबीआई में वो आपको चॉइस देते हैं, आप हिंदी में इंग्लिश में किसी में बोल सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा जो लोग हिंदी में दे रहे हैं वो फिर हिंदी इस्तेमाल करें, बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज ना करें ज्यादातर। जैसे कोई वर्ड इंग्लिश है तो बात अलग है, लेकिन आप इंग्लिश वाली अप्रोच ना रखिए। अगर आप हिंदी में बोला तो आपकी हिंदी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, और ये रोजाना की बोलचाल की भाषा नहीं होती हिंदी में। आपकी हिंदी फिर अच्छी होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हम इंग्लिश में अच्छे नहीं, एक्चुअली हिंदी में भी अच्छे नहीं होते हैं। Exactly. तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको एक लैंग्वेज में तो पकड़ होना चाहिए। ओके, और बात करते हैं पीआई की। तो पीआई में कैसे क्वेश्चंस थे? एचआर राउंड था, फिर कैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरे टाइम पे ऐसा होता, 2 पैनल मेंबर्स थे। जीडी स्टार्ट हुआ था 10 लोगों में। जीडी के बाद उन्होंने हमको एक्सरसाइज दी थी। बेसिकली उन्होंने कहा था कि मैनेजर में कौन कौन से क्वालिटीज होना चाहिए, तो उन्होंने हमको 8 क्वालिटीज दी थी, इंटेग्रिटी, वर्क नॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस, ऐसे करके। आप उन्होंने कहा था ऑनेस्टी, और बोला था कि आपको इनको 1 से 8 के रैंकिंग में अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले सारे लोगों को अपनी एक लिस्ट बनानी थी, उसके बाद एक ग्रुप को डिस्कशन करके फिर एक फाइनल लिस्ट बनानी थी। ठीक है, कि किसने क्या हो रही है। तो वो एक तरह से जीडी का ही पार्ट हो गया। बट वहां पे क्या हो गया कि हाँ भाई 2 चीजें चेक करी जा रही है। एक तो ये कि व्हाट यू एज ए पर्सन बिलीव इन, व्हाट वैल्यूज यू बिलीव। सेकंड चीज ये होती है कि जब आप एक कोई डिस्कशन कर रहे होते हो अपनी टीम से, तो कितनी अच्छी तरह आपने पॉइंट रख सकते हो, कितनी अच्छी तरह आप क्रिएटिवली काम कर सकते हो और एक कॉमन उस पे आ सकते हो। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए होती है। कमिंग टू पर्सनल इंटरव्यू, 5 मेंबर पैनल होता है, एक हेड होता है।
पीआई में बेसिकली जो मेन जो टॉपिक होते हैं वो होता है आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस से जुड़े एक आध क्वेश्चन होते हैं। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीटेक हो, आर्किटेक्चर हो, कुछ भी हो, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन करनी थी सर इसलिए कर ली थी, मुझे आता कुछ नहीं मैकेनिकल के बारे में, तो वो चीज विल ट्रबल यू। क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे बैकग्राउंड से, और पहले ही क्वेश्चन अब क्लियर हो जाता है कि आप कितने सीरियस थे, ठीक है। और अगर आप उनको जवाब नहीं दे पाते हैं तो इट शोज कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं थे। वो जज नहीं कर रहे होते कि आप इंजीनियर है या कॉमर्स ग्रेजुएट है, आर्ट्स ग्रेजुएट है। अगर आपको कुछ आता है तो दे आर वेरी हैप्पी टू लिसन इट। सेकंड ऑफ ऑल, आपको ये समझना होगा, गोइंग टू इंटरव्यू, दे आर देयर टू सिलेक्ट पीपल, ठीक है। अगर 2000 की वैकेंसी निकली तो दे आर देयर टू सिलेक्ट 2000 पीपल। उनको उस चीज पे इंसेंटिव नहीं मिलता कि कितने लोगों को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। और वो आपको कोशिश ही करते हैं कि यू बिकम मोर नेचुरल, मोर फेमिलियर विद द सराउंडिंग और आंसर करें, ठीक है। तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन होगा, बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर जिस भी आप एग्जाम में जा रहे हैं, आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड। बैंकिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होते हैं? अराउंड 2-3 मुझसे पूछा गया था कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितने टाइम पीरियड में आती है। फिर एसएलआर और सीआरआर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, और एक आध कुछ और क्वेश्चन था। तो नियर अबाउट वही क्वेश्चन पूछे जाते जो लास्ट, अगेन वही जीएम करंट अफेयर में। हाँ, अब अगेन वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिएट हो जाती है। अगर आप जीएफ किसी मॉड्यूल से एक्सेल से पढ़ रहे होते हैं 400 फैक्ट, तो आपको पता नहीं वो फैक्ट किससे रिलेटेड आया है, ठीक है। आपने एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, आपने सिर्फ ये पढ़ लिया कि एसएलआर के रेट ये डिसाइड हुए हैं, रेपो रेट हुई है, तो अगेन आपको मालूम नहीं कि माइन्यूट्स क्या थे। उन माइन्यूट्स में तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू पूछा जाए, या वो टॉपिक आपकी जीडी में आ जाए, ऐसे में आ जाए, आप यू विल बी कॉट अनअवेयर। और याद रखना भी आसान हो जाएगा अगर आपको पता होगा कि पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है। आप है ना जीए पढ़ते में स्टोरी पढ़ने की कोशिश करा करें कि फैक्ट आया कहां से, निकला क्यों है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि आप करंट अफेयर को एज अ स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करो, उसकी कहानी जानने की कोशिश करो, क्योंकि आपके इंटरव्यूज में कुछ भी पूछ सकते हैं। और रिटेन करना भी आसान होता है। हाँ। होता क्या, आपने सपोज से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है, आपने उसकी हाइट जो है वो आपने मेमोराइज कर ली है, सपोज x फीट थी, ठीक है। पता चला अगली एग्जाम 1 महीने बाद थी, आप वो भूल गए हो। आप भूल इसलिए क्योंकि आपने 400 फैक्ट में से एक उसको मेमोराइज करते हो, भूल जाओगे 5 दिन बाद। इन दी एंड अगर आपने उसके बदले ये पढ़ा होता कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, इस एरिया में है, इस शहर में, इस नदी के किनारे है, ब्रॉन्ज मेटल यहाँ से आए थे, आर्किटेक्चर दिल्ली का था, तो एक स्टोरी बिल्डअप हो जाती है, तो आप वो भूलोगे ही नहीं कभी। कहीं ना कहीं से आपको एक आइडिया लग जाएगा। इंटरव्यू में भी यही होता है, क्योंकि वो वहाँ फैक्ट नहीं पूछने वाले होते हैं बेसिकली कि कान्हा नेशनल पार्क कितने हेक्टर में फैला हुआ है। दे विल नॉट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू में। तो बैंक आप जिस भी बैंकिंग में जा रहे हैं तो बैंकिंग से इंश्योरेंस रिलेटेड इंश्योरेंस है। तो स्पेशली आप कर रहे होते हैं ना, पेपर पढ़ते समय भी ध्यान रखा करें कि बैंकिंग सेक्शन के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ईडाई से रिलेटेड अगर ईडाई के पढ़ लीजिए, आप आरबीआई के पढ़ लीजिए, आप सेबी के एग्जाम दे रहे हैं सेबी के रिलेटेड जो न्यूज आती है वो पढ़ा करें। सपोज जैसे कि आई थिंक सेबी ने अभी 1-2 दिन पहले न्यूज निकाली कि मोतीलाल ओसवाल आईएलएफएस से जुड़ी हुई, तो बेसिकली आप वो एक बार न्यूज पढ़े तो आपको हिट रहेगा, आप भूल भी जाएंगे ना उस समय आपको याद आ जाएगा। और आपके पर्सनल जो आप बायोडाटा फॉर्म में लिखते हैं वहां पे भी अगर आप शो ऑफ ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दे पाउंस ऑन इट। अगर आपने लिख दिया कि मैं सपोज 4-5 तो मतलब कि यूनिवर्सल होती है, रीडिंग हो गया, लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया, लिसनिंग टू म्यूजिक हॉबी नहीं होती है, तो आप अपनी जो भी हॉबी बनाएं उसे सोच समझ के बनाएं, उससे आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चन बाउंस हो सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैं रीडिंग डालने वाला था लेकिन मैं कोई वॉरेशियस रीडर था नहीं, मतलब क्योंकि मैं नॉवल पढ़ी हो, तो आई थिंक बैकफायर हो सकता है और हो जाता, मतलब कि तो मैंने माइथोलॉजी डाल दी थी। तो सीरियसली उन्होंने मुझसे माइथोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिए थे कि आपको क्या लगता है कौन से एरिया की माइथोलॉजी सबसे ज्यादा कलरफुल होती है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में चले गए, वो इंडियन माइथोलॉजी पे आ गए, उन्होंने मेरे से उससे रिलेटेड अंदर क्वेश्चन पूछे थे। हाँ बिल्कुल पूछे थे उससे रिलेटेड। फिर उन्होंने एक पैनल मेंबर ने ये पूछ लिया, सेकंड पैनल मेंबर ने ये पूछ लिया था, ओके फाइन, आप एक चैनल आता है एपिक चैनल, आप देखते हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर मैं देखता हूँ। तो ही केम इनटू द शो विद देवदत्त पटनायक। तो ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ देंगे आपकी हॉबीज को, दे विल गो इन डेप्थ, क्योंकि उनको पता हो कि आप इससे 2 चीज होती है, एक तो बाय हॉबी पता चलता है कि आप दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड है, सेकंड चीज ये कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे होते हो, आप मिसरिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे होते फैक्ट को, ये आपकी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी का बिग पार्ट हो जाता है कि जस्ट टू गेट द जॉब या जस्ट टू गेट पास इन एन इंटरव्यू आप झूठ बोलने को तैयार तो नहीं हो, शॉर्टकट्स तो नहीं ले रहे हो, तो वो प्रॉपरली उस पर अटैक करेंगे। तो जितना सिंपल होगा नहीं है तो आप मत कर दीजिए इंटरव्यू में। अगेन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो स्ट्रेट अवे बहुत ऑनेस्टली 2 लाइन में सॉरी बोल के आगे बढ़ जाइए।